मेरे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी जायज़ हाजात अल्लाह ताला पूरी करें, आप सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। मैं यहाँ झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था और फिर जो है वो मुझे शीट वगैरह बिछानी थी क्योंकि छोटी बेबी जो है वो उठ जाती है और फिर वो नंगे पैर जो है वो चलती है, तो फिर उसको कोई चीज़ पाँव में चुभ ना जाए तो उसका डर होता है। तो इसलिए मैं जल्दी से जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ बच्चों के उठने से पहले ही। और जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल चले गए हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो अभी तक सो रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं घर थोड़ा सा साफ़ कर लूँ तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो सिंपल मैं झाड़ू यहाँ पे लगा रही हूँ और इसके बाद घर वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने ये शीट है जो हमने कुछ ही दिन पहले बाज़ार से ली थी, मॉल से। तो ये काफ़ी रीज़नेबल और अच्छी शीट मिल गई थी। वैसे तो ये बच्चों के लिए है, तो फ़र्श ठंडा है, सर्दियाँ हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया था और बिछा लिया था। और ये बच्चों के लिए टेंट लिया था हमने जब कोरोना आया था ना और बच्चों की छुट्टियां हो गई थी। तो अब बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो कोई ऐसा मतलब कुछ था नहीं करने को, तो फिर मैंने उनको ये हाउस टेंट जो है वो ले दिया था। और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और इनके सारे टॉयज़ वगैरह जो कुछ भी है तो वो मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा घर में गंद वगैरह भी नहीं होता। तो वो बस अंदर बैठ के खेलते रहते हैं और सर्दियाँ भी हैं तो वो इसमें ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है और हवा से भी बच्चे महफूज रहते हैं। तो ये फ़िलहाल फिर मैंने इनको निकाल के दिया है और ये बस है। और फिर अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और ये बारबेक्यू हमने रात को मंगवाया था और तो उसके साथ फिर हमने पूरी पराठे मंगवाए थे। तो ये कुछ बच गए थे तो मैंने सोचा कि ये नाश्ते में मैं गरम कर लेती हूँ, क्योंकि जो है वो आटा शायद गूंदा हुआ नहीं था और मैं थक गई थी, तो मैंने कहा कि अब अपने लिए बंदा क्या बनाए। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये गरम किया और साथ में जो छोटी बेबी है उसके लिए मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो पराठे मेरे गरम हो रहे हैं और ये मैंने आलू मटर का जो सालन बनाया था उसके साथ फिर अब मैं ये पूरी पराठे जो है वो खा रही हूँ। नाश्ता जो है वो मैं कर रही हूँ और कोशिश कर रही थी कि जो है वो जल्दी से सारे काम प्लान कर लूँ पूरे दिन के लिए, ताकि पूरा दिन जो है वो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या काम करनी है। तो बस वो मैं सोच रही थी। और ये जो लौंग है जो मेरे खाने में वाले में आप देख रहे हैं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट होता है सालन में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर किसी को काली मिर्चें जो है वो साबुत बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती हैं वो तो। और लौंग मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। और घर वाले सब हैरत करते हैं कि तुम लौंग और साबुत काली मिर्च यानी साबुत जो गरम मसाला होता है वो तुम कैसे खा लेती हो। तो बस मुझे दालचीनी अच्छी नहीं लगती और बड़ी इलायची भी नहीं पसंद, लेकिन बाकी जो गरम मसाले हैं ना तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं मज़े से खाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे जो है वो क्या खाएंगे, स्कूल से आएंगे तो ज़रा भूख लगी होती है, पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता, और सुबह नाश्ता भी बस जल्दी ऐसे ही करके भागते हैं क्योंकि रिक्शे वाले ने आना होता है, तो वो जल्दी से जो है वो बच्चे जाते हैं। अच्छा, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और इतना कोई शदीद किस्म का मेरा गला ख़राब है जिससे मैं बात भी नहीं की जा रही है, लेकिन जो है वो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह मैंने ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है। तो यहाँ मैं फिर सोचा कि बच्चों के लिए मैं बना लेती हूँ स्पगेटी, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बस वो सिंपल तरीके से जैसे सब बनाते हैं, प्याज वगैरह फ्राई करके और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के और चिकन डाल के उसको फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। वेजिटेबल्स तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो वो तो फिर मैं ही खा लेती हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में तो फिर मैं डाल देती हूँ। और तो ये खैर मेरा रेडी हो गया है। और ये हैं खजूरें जिनको मैं वॉश करके और ड्राई करके फ्रिज में रख दूँगी। मेरे हस्बैंड जो है वो खाने के बाद
डीड्स शौक से खाते हैं। और वैसे भी हर घर में खजूर होना सुन्नत है। और बच्चे स्कूल से आए हैं और ये देखिए कि उन्होंने लंच अपना नहीं खाया है, तो ऐसे का ऐसे ही जो है वो वापस ले आए हैं। और अब मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। इस दौरान थोड़ी बहुत भूख लगी थी, तो ये हमने कचौरी और पैटीज़ वगैरह जो है वो लिए थे। जो बाहर पैटीज़ वाले आते हैं तो फिर उसे अम्मा कुछ ना कुछ लेकर दे देती हैं, यानी वो पूरा दिन कुछ ना कुछ हमें खिलाती रहती। जैसे शाम में पकोड़े हो गए चाय के साथ, या आलू के पराठे, और दोपहर में ये कचौरी और पैटीज़ वाले आ जाते हैं तो फिर वो लेके हमें खिलाती ज़रूर है। अच्छा, अब खाने पीने से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपना जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था और मुझे एक नया अबाया चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो अबाया काट के और स्टिच कर लेती हूँ। तो कटवाती जो है वो मैं अपनी मदर इन लॉ से हूँ, जो मेरी अम्मा हैं, और उनसे मैं कटवाती हूँ और स्टिच मैं ख़ुद करती हूँ। तो ये मैं अबाया का कपड़ा लेकर आई थी जो कि बड़ी बुरी हालत में हो गया है। तो अब मैं उसको कटिंग करके तो फिर सीऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। और अब शाम का वक्त हो गया है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं, तो मैं उन जो है वो बच्चों के लिए और उनके लिए चाट बना लेती हूँ। तो फिर चने मेरे पास बॉयल फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो बस उसको मैं गर्म पानी में डालती हूँ और 1-2 बाल देकर और उसको वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके तो एक चाट बना लेती हूँ। बड़ी मज़े की चाट बनती है। और ये बनाने के साथ फिर मैंने इसके साथ जो है वो चाय भी बनाई, और इस तरह शाम में जो है वो बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं और हस्बैंड भी ऑफिस से आते हैं तो उनको काफ़ी भूख लगी होती है। तो फिर इस तरह उनका भी थोड़ा, जब तक खाना दोपहर रात का बन जाता है तो थोड़ा आसरा हो जाता है पेट को। तो किचन मैंने साफ़ किया था, तो बस मैं खुश हो रही थी कि किचन क्लीनिंग हो गई है। और चाय मेरी बन गई है, थर्मोस में मैंने डाल दी है चाय, और अब हम शाम की चाय पियेंगे और साथ में चाट जो है वो एंजॉय करेंगे। और जो कि रात को गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी मगरिब नमाज़ पढ़ते ही जो है वो साथ में खाना जो है वो रेडी कर दूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई बनाई है, और उसके साथ ही रात के लिए अपना जो चाय का एक मग्गा है वो मैंने बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि रात को गैस नहीं होती है। तो मैं 1 कप पहले ही अपना चाय का बनाकर और थर्मस में डाल के तो उसको रख देती हूँ, ताकि रात को फिर टेंशन नहीं हो। तो ये गर्म रहती है रात तक, तकरीबन 10-11 बजे तक। तो और बस अब मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है तो फिर शूट नहीं कुछ कर पाती हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।